नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर बलवान मद्रराज शल्य दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को आहत करके सिंह के समान गर्जना करने लगे। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वर्षा करने वाले मेघ के समान क्षत्रिय वीरों पर बाणों की वृष्टि करने लगे। उन्होंने सात्विकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से बींध करके युधिष्ठिर को भी पीड़ित कर दिया। जैसे व्याध जलते हुए काष्ठों से गजों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे दूसरे दूसरे महाधनुर्धर वीरों को भी अश्व, रथ और कुबरों सहित अपने बाणों द्वारा पीड़ित करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ शल्य ने गजों और गजारोहियों को, अश्वों और अश्वारोहियों को तथा रथों और रथियों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। उन्होंने आयुधों सहित भुजाओं और ध्वजों को वेग पूर्वक काट डाला और पृथ्वी पर उसी प्रकार योद्धाओं की लाशें बिछा दी जैसे वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु और यमराज के समान शत्रु सेना का संहार करने वाले राजा शल्य को अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल और सोमक योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन, शिनीपौत्र सात्विकी और नकुल सहदेव ये भयंकर बलशाली राजा युधिष्ठिर के साथ भिड़े हुए सामर्थ्यशाली वीर शल्य को परस्पर युद्ध के लिए ललकारने लगे। नरेंद्र, तत्पश्चात वे शौर्यशाली नरवीर योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर शल्य को रोककर समर भूमि में भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा आहत करने लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन, नकुल सहदेव तथा सात्विकी से सुरक्षित हो मद्रराज शल्य की छाती में उग्र वेगशाली बाणों द्वारा प्रहार किया। तब रणभूमि में मद्रराज को बाणों से पीड़ित देख आपके श्रेष्ठ रथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा से सुसज्जित हो उन्हें घेर कर युधिष्ठिर के आगे खड़े हो गए। उसके पश्चात मद्रराज ने संग्राम में तुरंत ही 7 बाणों से युधिष्ठिर को बींध डाला। राजन, उस तुमुल युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर ने भी 9 बाणों से शल्य को बींध दिया। मद्रराज शल्य और युधिष्ठिर दोनों महारथी कान तक खींचकर छोड़े गए और तेल से परिष्कृत किए हुए बाणों द्वारा उस समय युद्ध में एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वे दोनों महारथी समर भूमि में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देख रहे थे। दोनों ही शत्रुओं के लिए अजय, महाबलवान तथा राजाओं में श्रेष्ठ थे। अतः बड़ी उतावली के साथ बाणों द्वारा एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर बाणों की वर्षा करते हुए महामना मद्रराज तथा पांडव वीर युधिष्ठिर के धनुष की प्रत्यंचा का महान शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उन दोनों का घमंड बढ़ा हुआ था। वे दोनों मांस के लोभ से महान वन में जूझते हुए व्याघ्र के 2 बच्चों के समान तथा दांत वाले 2 बड़े बड़े गजराजों की भांति युद्ध स्थल में परस्पर आघात करने लगे। तत्पश्चात महामना मद्रराज शल्य ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण से अत्यंत वेगवान और भयंकर बलशाली वीर युधिष्ठिर की छाती में चोट पहुंचाई। राजन, उससे अत्यंत आहत होने पर भी कुरुकुल शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने अच्छी प्रकार चलाए हुए बाण के द्वारा मद्रराज शल्य को आहत एवं मूर्छित कर दिया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब इंद्र के समान प्रभावशाली राजा शल्य ने 2 ही घड़ी में संज्ञा संपन्न होकर क्रोध से नेत्र लाल करके बड़ी उतावली के साथ युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। उसके पश्चात धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने कुपित हो शीघ्रतापूर्वक 9 बाण मारकर राजा शल्य की छाती और उनके स्वर्ण में कवच को विदीर्ण कर दिया। फिर 6 बाण और मारे। तदनंतर मद्रराज ने अपने उत्तम धनुष को खींचकर बहुत से बाण छोड़े। उन्होंने 2 बाणों से कुरुकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने समरांगण में दूसरे नए और अत्यंत भयंकर धनुष को हाथ में लेकर तीखी धार वाले बाणों से शल्य को उसी प्रकार सब ओर से आहत कर दिया जैसे देवराज इंद्र ने नमुची को किया। तब
महामनस्वी शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर के सोने के सुदृढ़ कवचों को काटकर उन दोनों की भुजाओं को विदीर्ण कर डाला। उसके पश्चात अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी क्षुर के द्वारा उन्होंने राजा युधिष्ठिर के धनुष को मथित कर दिया। फिर कृपाचार्य ने भी 6 बाणों से उनके सारथी को मार डाला। सारथी युधिष्ठिर के सामने ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात मद्रराज ने 4 बाणों से युधिष्ठिर के चारों अश्वों का भी संहार कर डाला। अश्वों को मारकर महामनस्वी शल्य ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। जो अद्भुत एवं दुस्सह कार्य दूसरे किसी से नहीं हो सकता, वही एकमात्र शल्य ने राजा युधिष्ठिर के प्रति कर दिखाया। इससे मृदंग चिन्हित ध्वज वाले युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो इस प्रकार चिंता करने लगे, क्या आज देव बल से इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण की बात मिथ्या हो जाएगी? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप युद्ध में शल्य को मार डालिए। उन जगदीश्वर का कथन व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। राजन, जब मद्रराज शल्य ने राजा युधिष्ठिर की ऐसी दशा कर दी, तब महामनस्वी भीमसेन ने एक वेगवान बाण द्वारा उनके धनुष को काट दिया और 2 बाणों से उन नरेश को भी अत्यंत आहत कर दिया। तत्पश्चात अधिक क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने दूसरे बाण से शल्य के सारथी का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया और उनके चारों अश्वों को भी शीघ्र ही मार डाला। उसके पश्चात संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य भीमसेन तथा माद्री कुमार सहदेव ने समरांगण में बड़े वेग से एकाकी विचरने वाले शल्य पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की। उन बाणों से शल्य को मोहित हुआ देख भीमसेन ने उनके कवच को भी काट डाला। भीमसेन के द्वारा अपना कवच कट जाने पर भयंकर बलशाली महामनस्वी मद्रराज शल्य सहस्र तारों के चिन्ह से सुशोभित ढाल और खड़ग लेकर उस रथ से कूद पड़े और कुंती पुत्र की ओर दौड़े। उन्होंने नकुल के रथ का हर्षा काटकर युधिष्ठिर पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उछल कर आने वाले राजा शल्य को धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी ने चारों ओर से घेर लिया। महामना भीम ने 9 बाणों से उनकी अनुपम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर आपकी सेना के बीच में बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हुए उन्होंने अनेक भल्लों द्वारा उनके तलवार की मूठ भी काट डाली। भीमसेन का यह अद्भुत कर्म देखकर पांडव दल के श्रेष्ठ रथी बड़े प्रसन्न हुए और वे हंसते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल शंख बजाने लगे। उस भयानक शब्द से संतप्त हो अजय कौरव सेना विषादग्रस्त एवं अचेत सी हो गई। वह रक्त से लथपथ हो अज्ञात दिशाओं की ओर भागने लगी। भीम जिनके अगुआ थे, उन पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा बाणों से आच्छादित किए गए मद्रराज शल्य सहसा बड़े वेग से युधिष्ठिर की ओर दौड़े, मानो कोई सिंह किसी मृग को पकड़ने के लिए झपटा हो। धर्मराज युधिष्ठिर के अश्व और सारथी मारे गए थे, इसलिए वे क्रोध से उद्दीप्त हो प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शत्रु मद्रराज शल्य को देखकर उन पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उस समय श्री कृष्ण के वचन का स्मरण करके उन्होंने शीघ्र ही शल्य को मार डालने का निश्चय किया। धर्मराज के अश्व और सारथी तो मारे ही जा चुके थे, केवल रथ शेष था। अतः उसी पर खड़े होकर उन्होंने शल्य पर शक्ति के ही प्रयोग का विचार किया। महात्मा युधिष्ठिर ने महामना शल्य के पूर्वोक्त कर्म को देख सुनकर और उन्हें अपना ही भाग अवशिष्ट जानकर जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसके अनुसार शल्य के वध का संकल्प किया। धर्मराज ने मणि और स्वर्ण में दंड से युक्त तथा सोने के समान प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ली और मन ही मन कुपित हो सहसा रोष से जलते हुए नेत्र फाड़कर मद्रराज शल्य की ओर देखा। नरदेव, पाप रहित पवित्र अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर के रोषपूर्व देखने पर भी मद्रराज शल्य जलकर भस्म नहीं हो गए, ये मुझे अद्भुत बात जान पड़ती है। तदनंतर कौरव शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने सुंदर एवं भयंकर दंड वाली तथा उत्तम मणियों से जटित होने के कारण प्रज्वलित दिखाई देने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को मद्रराज शल्य के ऊपर बड़े वेग से चलाया। बलपूर्वक फेंकी जाने से प्रज्वलित हुई तथा अग्नि की चिंगारियां छोड़ती हुई उस शक्ति को वहां आए हुए समस्त कौरवों ने प्रलय काल में आकाश से गिरने वाली बड़ी भारी उल्का के समान सहसा शल्य पर गिरती देखा।
वो शक्ति पाश हाथ में लिए हुए काल रात्रि के समान उग्र, यमराज की धाय के समान भयंकर तथा ब्रह्मदंड के समान अमोघ थी। धर्मराज ने बड़े यत्न और सावधानी के साथ युद्ध में उसका प्रयोग किया था। पांडवों ने गंध, माला, उत्तम आसन, पेय पदार्थ और भोजन आदि अर्पण करके सदा प्रयत्न पूर्वक उसकी पूजा की थी। वह प्रलयकालिक संवर्तक नामक अग्नि के समान प्रज्वलित होती और अथर्वांगिरस मंत्रों से प्रकट की गई कृत्या के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। त्वष्टा प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए उस शक्ति का निर्माण किया था। वह शत्रुओं के प्राण और शरीर को अपना ग्रास बना लेने वाली थी तथा जल, थल एवं आकाश आदि में रहने वाले प्राणियों को भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ थी। उसमें छोटी छोटी घंटियां और पताकाएं लगी थी, मणि और हीरे जड़े थे। वैदुर्य मणि के द्वारा उसे चित्रित किया गया था। उस शक्ति का दंड तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ था। विश्वकर्मा ने नियम पूर्वक रहकर बड़े प्रयत्न से उसको बनाया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली तथा लक्ष्य वेधने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उस समय मद्राज का वध करने के लिए उसे घोर मंत्रों से अभिमंत्रित करके उत्तम मार्ग के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ा था। जैसे रुद्र ने अंधकासुर पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा था, उसी प्रकार क्रोध से नृत्य सा करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने सुंदर हाथ वाली अपनी सुदृढ़ बाह फैलाकर वह शक्ति शल्य पर चला दी और गरजते हुए कहा, ओ पापी, तू मारा गया। नरेश्वर, पूर्व काल में त्रिपुरों का विनाश करते समय भगवान महेश्वर का जैसा स्वरूप प्रकट हुआ था, वैसा ही शल्य के संहार काल में उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर का रूप जान पड़ता था। वे अपने किरण समूहों से प्रभा का पुंज बिखेर रहे थे। युधिष्ठिर ने उस उत्तम शक्ति को अपना सारा बल लगाकर चलाया था। इसके सिवा उसके बल और प्रभाव को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तब भी उसकी चोट सहने के लिए मद्राज शल्य गरज उठे, मानो हवन की हुई घृत धारा को ग्रहण करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित हो उठे। परंतु वो शक्ति राजा शल्य के मर्म स्थानों को विदीर्ण करके उनके उज्जवल एवं विशाल वक्ष स्थल को चीरती तथा विस्तृत यश को तग्ध करती हुई जल की भांति धरती में समा गई। उसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होने वाली थी। जैसे कार्तिकेय की शक्ति से आहत हुआ महापर्वत क्रौंच गेरु मिश्रित झरनों के जल से भींग गया था, उसी प्रकार नासिका, नेत्र, कर्ण और मुख से निकले तथा घावों से बहते हुए रक्त से शल्य का सारा शरीर नहा गया। कुरुनंदन, भीमसेन ने जिनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला था, वे इंद्र के ऐरावत के समान विशालकाय राजा शल्य दोनों बाहें फैलाकर वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। मद्राज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर के सामने ही अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर ऊंचे इंद्रध्वज के समान धराशायी हो गए। उनके सारे अंग विदीर्ण हो गए थे और वे रक्त से नहा उठे थे। नरेश्वर, जैसे प्रियतमा कामनी अपने वक्ष स्थल पर गिरने की इच्छा वाले प्रियतम का प्रेम पूर्वक स्वागत करती है, उसी प्रकार पृथ्वी ने अपने ऊपर गिरते हुए नरश्रेष्ठ शल्य को मानो प्रेम पूर्वक आगे बढ़कर अपनाया था। प्रियतमा कांता की भांति इस वसुधा का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात राजा शल्य मानो अपने संपूर्ण अंगों से उसका आलिंगन करके सो गए थे। उस धर्मानुकूल युद्ध में धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए राजा शल्य यज्ञ में विधि पूर्वक घी की आहुति पाकर शांत होने वाली स्विष्टकृत अग्नि के समान सर्वथा शांत हो गए थे। महाराज धृतराष्ट्र, शक्ति ने राजा शल्य के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर डाला था। उनके आयुध तथा ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर पड़े थे और वे सदा के लिए शांत हो गए थे। तब भी मद्राज को शोभा या कांति छोड़ नहीं रही थी।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।